हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, सर्वप्रथम हमें उसका अर्थ आना चाहिए और जो जीव विज्ञान नाम किस वैज्ञानिक ने दिया ये भी आना चाहिए, और जीव विज्ञान को कितने ब्रांचों में डिवाइड कर रखा है। फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। BIOLOGY, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हमने टू ग्रीक वर्ड क्यों कहा? BIOS, बायोज, और लॉजी का हो जाता है लॉगस। जो बायोलॉजी शब्द है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोज और लॉगस। बायोज मीन्स होता है लाइफ और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। जीव विज्ञान का अर्थ हुआ लाइफ स्टडी। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन या जीव, और स्टडी को बोलते हैं अध्ययन। तो बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लॉगस। बायोज मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। हमने ग्रीक शब्दों से क्यों कहा? क्योंकि सर्वप्रथम जो साइंस की खोज हुई थी यूनान में हुई थी। यूनान में ग्रीक भाषा बोली जाती है। ग्रीक भाषा से ही साइंस के शब्द बने हैं, जैसे बायोलॉजी। आपको यह आना चाहिए तो बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया और किस सन ने दिया। इसमें दो वैज्ञानिक थे, नंबर फर्स्ट लैमार्क और दूसरा ट्रेविरेनस, और इन्होंने 1802 में जीव विज्ञान नाम दिया। ये दो वैज्ञानिक कौन थे? नोट भी करेंगे, लिखेंगे। एक तो फर्स्ट है लैमार्क, और दूसरे हैं ट्रेविरेनस। दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1802 में 1802 में जीव विज्ञान नाम दिया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं। मुख्य रूप से दो ब्रांच हैं बायोलॉजी की। जो दो ब्रांच हैं, तो पहली ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। और दूसरी जो शाखा है बॉटनी, BOTANY। बॉटनी मीन्स है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी की मुख्य रूप से टू ब्रांचें हैं, फर्स्ट है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। अब जूलॉजी जो शब्द है ये भी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टू ग्रीक वर्ड क्या है? नंबर फर्स्ट है जू का हो जाता है जॉन। जॉन मीन्स होता है एनिमल, और दूसरा लॉजी का हो जाता है लॉगस। लॉगस मीन्स हो जाता है स्टडी। अर्थात जूलॉजी का अर्थ है एनिमल स्टडी। एनिमल मीन्स जंतु और स्टडी मीन्स अध्ययन। तो आपको यह आना चाहिए जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? एनिमल स्टडी, अर्थात जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जंतु विज्ञान कहते हैं। अब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। ये भी आप नोट करेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो इस आपका आंसर मुझे अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी हम किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इतने साइंटिस्ट थे
अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 500 एनिमल लिए, 500 एनिमलों का वर्णन किया। प्रत्येक पेज में एक एनिमल लिया, उस एनिमल का हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एंड स्वभाव, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। एक पेज में एक जंतु के बारे में अध्ययन किया। ऐसे 500 पेज लिखे और 500 पेज लिख के उसमें एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी, हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी। तभी इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। किन्हें? अरस्तु को। और दूसरी ब्रांच है आपकी बॉटनी, BOTANY। बॉटनी भी एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, BOTANE। बॉटनी मीन्स होता है प्लांट, अर्थात जिस शाखा में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? एक नंबर में आएगा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस। नोट करेंगे, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को ये फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहते हैं? इतने साइंटिस्ट हैं, इतने बॉटनिस्ट हैं, इतने प्लांट की उन्होंने खोज करके है, क्योंकि इन्होंने भी 500 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया। प्रत्येक प्लांट का हैबिट एंड हैबिटेट, उसका क्लासिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करके 500 पेज लिखे और प्रत्येक पेज में एक पादप का क्या किया? वर्णन किया। इन्होंने भी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी नामक पुस्तक लिखी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस। आज आप लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसका आपको अर्थ आना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द किसी से मिलकर बनाया है, बायोज और लॉगस। बायोलॉजी मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। और बायोलॉजी शब्द ये नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? इसमें दो वैज्ञानिक थे, नंबर फर्स्ट लैमार्क, नंबर सेकंड ट्रेवियरनेस। और किस सन में दिया? 1802 में। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये आपके CPMT में पूछे जाते हैं, PMT में या नीट में पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं? अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ये आपका आज इंट्रोडक्शन हुआ बायोलॉजी। थैंक्स। इससे आगे हम अब कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।